बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में इंजेक्ट प्रिंटर और सीखा था कि ज़ीरोग्राफी। आपका एक लेक्चर है क्या था इंजेक्ट प्रिंटर के अकॉर्डिंग। आज हम देखेंगे कि इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है। आपको याद है एप्लीकेशन आपकी जो बुक में दी गई हैं वो दो हैं, इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में और ज़ीरोग्राफी के बारे में। हमने ज़ीरोग्राफी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में। अब इंजेक्ट प्रिंटर वर्किंग कैसे करता है, उसमें हम काम किस तरह करते हैं, ये देखते हैं ज़रा। आपको याद है आप क्या करते हैं, आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आपके सिस्टम के अंदर या आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। अब उस डॉक्यूमेंट में जो बेसिकली आपके जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो बेसिकली पिक्सल्स फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पिक्सल्स फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो आपके जो वर्ड्स हैं वो एक पिक्सल्स बने होते हैं। वो आपके स्मॉलेस्ट पॉइंट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट पॉइंट्स बेसिकली उनको हम नाम देते हैं पिक्सल्स का। अब वो जो पिक्सल्स हैं बेसिकली आप उसको क्या करते हैं, मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब आप इसको किसी कह लें कि आप जब कंट्रोल पी दबा के उसको सेंड करते हैं प्रिंटर के ऊपर कॉपी करने के लिए, कह लो प्रिंट निकालने के लिए, वो सारे के सारे पिक्सल जो आपके हैं, वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है मुकम्मल तौर पे एक ही दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाती है उसके नाम है प्रिंटर की तरफ। ठीक है। अब जब प्रिंटर पे आपका जो प्रिंट निकलता है बेसिकली वो निकलता है डॉट्स की शक्ल में। आपके जो वर्ड्स आपके पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं वो बेसिकली वहाँ वो क्या होते हैं, वो डॉट्स होते हैं। ठीक है। आपकी कंप्यूटर में जो पॉइंट्स हैं बेसिकली उनको हम नाम देते हैं पिक्सल्स का, और जो पॉइंट्स आपके पेपर के ऊपर बनते हैं, जो आपके जो बनते हैं उनको हम नाम देते हैं डॉट्स का। वो जो प्रिंट लेआउट जो निकलता है वो डॉट्स की शक्ल में निकलता है। ठीक है। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है, ये फिनोमिना कौन सा है, या कह लो कि किस प्रिंसिपल के तहत ये काम करता है, आइए देखते हैं। प्रिंसिपल वही है बेसिकली फंडामेंटल लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने पहले स्टडी किए हैं कि अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, वो जो आपका फिनोमेना आपको याद है। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये बेस करता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या होता है, एक प्रिंटर हेड होता है। प्रिंटर हेड बेसिकली इसमें जो है वो उसकी नोजल भी होती है, इंक सप्लाई और पंप वगैरह होता है। असल में प्रिंटर हेड का काम ही है जस्ट उसने क्या करना है, इंक की सप्लाई करनी है ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। प्रिंटर हेड के आगे दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं जिनको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड बेसिकली चार्जिंग कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच्ड होती हैं जो इसको चार्ज करते हैं। और चार्जिंग कंट्रोल बेसिकली आपका सिंपल कह सकते हैं आपका सिस्टम जो आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ अटैच होता है। वहाँ से इसको सिग्नल मिलते हैं, वही सिग्नल आगे वो ट्रांसफ़र करता है क्या नाम है आपकी पैरेलल प्लेट्स के आगे। आपके सामने इसमें जो नज़र आएंगी नेक्स्ट वो आपकी होंगी दो पैरेलल प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जिसको हम नाम देते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स का। जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं बेसिकली ये समझ लें कि एक पॉजिटिव प्लेट हो सकती है और आपकी दूसरी कौन सी होगी, वो नेगेटिव प्लेट। और ये काम क्या करती हैं, ये डिफ्लेक्ट करती हैं चार्जेस को टू गटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती हैं। और सबसे लास्ट पे आपके पास इसमें जो कंपोनेंट आपका है गटर बेसिकली क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो आपकी एक्स्ट्रा इंक होती है जो पेपर के ऊपर नहीं जाती, उसको क्या करता है वापस ट्रांसफ़र करता है इंक सप्लाई की तरफ। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स या सिंपल कह लें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है किस तरह होती है। तो आइए देखते हैं इसमें वर्किंग अब किस तरह होती है। ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये आपकी बेसिकली इंक सप्लाई है। ठीक है। ये आगे इसका पंप होता है। ठीक है। पंप क्या करता है, पंप आगे आपकी इंक को नोजल की तरफ भेजता है। वो नोजल आगे स्मॉलेस्ट ड्रॉप्स की शक्ल में आपकी जो इंक है उसके ड्रॉप्स बना के आगे ट्रांसफ़र करती है। जब आगे ट्रांसफ़र करती है वो सब पहले गुजरते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के अंदर से। ये आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरते हुए अब होगा क्या, इनको वो चार्ज कर देगा। चार्ज कौन करेगा, आपका चार्जिंग इलेक्ट्रोड। जो आपके चार्जिंग कंट्रोल्स हैं ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड को चार्ज करेंगे। जब वो चार्ज करेंगे तो इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब जब चार्ज आ जाएगा ये पास करेंगे इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर से। अब फ़र्ज़ करें इनके ऊपर चार्ज आ चुका है पॉजिटिव, या सिंपल कह लें इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब जो सा मर्जी कंसीडर कर लें, हमने लेट ही करना है। ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल इनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब ये आपकी जो ऊपर अपर प्लेट है आपकी पॉजिटिव चार्ज है, बिलो प्लेट जो आपकी वो है नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, जब ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन कह लें या आपके जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं इनके जब डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे आपका नेगेटिव चार्ज है, और जो ऊपर इनके ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो भी पॉजिटिव है। अब आपको पता है पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिपेल,
और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, उनकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब अट्रैक्ट करेगी वो डिफ्लेक्ट होंगे टू गटर। जब वो गटर में जाएंगे वो सीधा क्या करेंगे, वापस इंक सप्लाई की तरफ आ जाएंगे और वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। अब जो पेपर पे स्ट्राइक करते हैं वो कौन से होते हैं? होता ये है कि जब आपका पेपर जब मुकम्मल इंस्ट्रक्शन सारी एक ही दफ़ा दे देते हैं, उसमें आपकी जो पेपर के ऊपर जो आपका सॉफ्ट फॉर्म में होता है उसमें कुछ आपके वर्ड्स होते हैं और कहीं आपकी खाली जगह होती है जहाँ आपके वर्ड्स नहीं लिखे होते। अब जहाँ आपके वर्ड्स नहीं लिखे वहाँ वो आपका जो चार्जिंग कंट्रोल है उस टाइम वो क्या हो जाएगा, ऑन होगा, और जहाँ आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ आपका चार्जिंग कंट्रोल क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब कि जहाँ आपकी खाली जगह है, जहाँ आपकी ब्लैंक सरफेस है, वहाँ चार्जिंग आपका कंट्रोल जो है वो आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को चार्ज करेगा। मगर जहाँ वर्ड्स लिखे हैं, जहाँ वर्ड्स मौजूद हैं, वहाँ आपका चार्जिंग कंट्रोल ऑफ होगा और फिर वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को चार्ज नहीं करेगा। जब वो चार्ज नहीं करेगा, आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज नहीं होंगे। जब वो चार्ज नहीं होंगे वो सीधा गुजरेंगे डिफ्लेक्शन प्लेट से, वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। जब डिफ्लेक्ट नहीं होंगे वो सीधा पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। जो स्ट्राइक करने के बाद आपका प्रिंट लेआउट निकल आएगा। जैसा कि ज़रा गौर कीजिएगा फिगर में कि ये बेसिकली आपकी नोज़ल है, ठीक है। नोज़ल से आपके चार्जिंग जो इंक है वो ड्रॉपलेट्स वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास करेंगे वो चार्ज हो चुके हैं। जब चार्ज हो चुके हैं वो सीधा क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करेंगे। डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करने के बाद वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे गटर के अंदर और गटर से वापस फिर क्या आएंगे, इंक सप्लाई की तरफ आ जाएंगे। मगर जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जब आपका ऑफ होगा तब क्या होगा, जब आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधे गुजर जाएंगे। सीधे गुजरने के बाद ऑन द पेपर आपका क्या होगा, प्रिंट निकल आएगा। ये सारा फिनोमिना है, ये सारी वर्किंग इसमें किस तरह होती है, ये आपकी वर्किंग मैंने लिखी है कि वर्किंग में क्या होता है कि प्रिंटर हेड क्या करता है, इजेक्ट करता है थिन स्ट्रीम ऑफ इंक when it shoots back and forth across the paper, ठीक है। the ink comes out of small jet nozzle, ठीक है। एक स्मॉल नोजल से आपकी इंक बाहर निकलती है, ब्रेक अप इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकल के आती है। अब ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, आपके चार्ज हो जाते हैं जब वो क्या करते हैं, पास करते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। जब वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज जब आ जाता है वो क्या होता है, फिर वो जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, उनको यूज़ करके उनके ऊपर चार्ज लेके आते हैं। फिर वो बेसिकली चार्ज क्यों आता है मैंने आपको पहले बता दिया। जो हमें जिन चार्जेस की या कह लो कि जिन ड्रॉपलेट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, जिनकी हमें नीड नहीं होती पेपर के ऊपर प्रिंट निकालने के लिए, उनको हम क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर। या आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं, उन ड्रॉपलेट्स को जिनकी हमें पेपर के ऊपर ज़रूरत नहीं होती, जिनको हमने प्रिंट नहीं निकालना होता, ठीक है। मतलब कि आप सिंपल ये समझ लें कि जहाँ आपकी खाली जगह है वहाँ आपका जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। मगर जहाँ आपके प्रिंट निकलना है, जहाँ आपका वर्ड्स लिखा जाना है, वहाँ आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज नहीं होंगे। Now when the charge ink droplet passes through the deflection plates, ठीक है, जब डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेंगे वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे किसकी तरफ, गटर की तरफ। एंड गटर जो है वो आपकी क्या करेगा, वापस उसको इंक सप्लाई की तरफ वापस भेज देगा और फिर आपकी हैंस नो इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेपर। और उन चार्ज जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके पेपर की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे आपकी कोई तस्वीर या कोई इमेज पेपर के ऊपर नहीं बनेगी। अब जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे, क्योंकि वो कुछ उसमें चार्ज हैं, कुछ आपके अनचार्ज होंगे। जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या करेंगे, सीधा पास कर जाएंगे डिफ्लेक्शन प्लेट से। अब वो अनचार्ज कैसे हो जाते हैं, होता ये है कि जब आपके वर्ड्स, जहाँ वर्ड्स मौजूद हैं वहाँ आपका चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, फिर आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको चार्ज नहीं करते, जिससे फिर आपके जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधा डिफ्लेक्शन प्लेट से होते हुए ऑन द पेपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और आपके पास एक प्रिंट, या समझ लें कि आपके पास एक प्रिंट लेआउट निकल आता है। ये था इसका सिस्टम, ये था इसका फिनोमेना जिसके तहत ये वर्किंग करता है। आपने पीछे ज़ीरोग्राफी भी देखी, उसमें भी आपके पास जो था वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉ के ऊपर ही बिहेव कर रहा था सारा कुछ, ठीक है। इसमें भी आज हमने यही डिस्कस किया कि आपकी जो इंजेक्ट प्रिंटर है वो भी
इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉ के ऊपर ही अप्लाई है, सारा कुछ उसके ऊपर ही करता है, सारा कुछ काम, उसकी वर्किंग भी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर ही है। ठीक है, तो आपने जो आज डिस्कस किया ये बेसिकली लेज़र प्रिंटर के अंदर भी सेम ऐसा ही है, जो वो भी फिनोमिना आपका लेज़र प्रिंटर वाला भी, या सिंपल कह लें आपका जो कलर प्रिंटर होता है वो भी इसी फिनोमिना के ऊपर काम करता है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फ़ी अमान।